जय हिंद स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग 11th करके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 15 देखने वाले हैं। ठीक है, पदार्थ के तापीय गुण। ठीक है, द्रव्य के पदार्थ के तापीय गुण में हम लोग को देखना है लेक्चर नंबर 15 में अवस्था परिवर्तन, संगलन और वाष्पन। ठीक है, देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव बनता है तो उसको हिमीकरण कहते हैं, लेकिन बुक में आपका 11th का केमिस्ट्री में आपका ले लिया संगलन, इसको लिखा है। अच्छा, ठोस से द्रव बनाया उसको गलन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज उसको संगलन लिखा हुआ था 9th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। जैसे 11th क्लास केमिस्ट्री वैसे हम लिख दिया। ठीक है, और द्रव से कोई ठोस बनता है तो उसको क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, या इसको संगलन यहाँ पे कह दिया। ठीक है, अच्छा, कोई पदार्थ द्रव से गैस बनता है, द्रव से गैस बनेगा तो उसको वाष्पन कहेंगे। ठीक है, और गैस से द्रव बनेगा तो संघनन कहेंगे। ठीक है, और ठोस से अगर गैस बनेगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और गैस से ठोस बनेगा तो नीचेपन कहेंगे। ठीक है, अब इसी के बारे में सामान्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, 2 और अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, लेकिन हम लोग 3 अवस्था की बात करेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तब ही हो सकता है जब पदार्थ एवं उसके परिवेश के बीच ऊष्मा का विनिमय होता है। पदार्थ और उसके परिवेश के बीच में ऊष्मा का विनिमय होगा, लेन देन होगा, उसमें आएगा चाहे बाहर जाएगा। ठीक है, तब वो अवस्था परिवर्तन होगा। पहला चीज देखेंगे गलन। गलन को कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। क्या होता है? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन, संगलन नहीं, गलन लगा दीजिएगा ना, गलन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संगलन यहाँ पर कर दिया। एनसीईआरटी 9 के अनुसार सही था, लेकिन अभी 11th में ऐसा दे दिया। संगलन, हिमीकरण, संगलन या हिमीकरण, देखिए फ्रीजिंग इसको बोलेंगे। द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को हम संगलन या हिमीकरण कहेंगे। कोई पदार्थ द्रव से अगर ना ठोस बन गया तो उसको क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे या हिमीकरण ना। अच्छा, गलनांक, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। गलनांक क्या है? इसको मेल्टिंग पॉइंट इसको कहते हैं ना। वायुमंडलीय ताप पर वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठोस से क्या बन जाए? द्रव। ठीक है, परिवर्तित हो जाए, उसको क्या कहेंगे? उस पर क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ की समस्त मात्रा के पिघलने तक ताप नियत रहता है। जब तक उसका समस्त मात्रा पिघल नहीं जाता तब तक उसका ताप ऊंचाई नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की अवधि में पदार्थ की दोनों अवस्थाएं ठोस तथा द्रव तापीय साम्य में सहवर्ती होती है, साथ साथ होगा। ठीक है ना, तापीय साम्य में सहवर्ती होंगे, एक के साथ होगा। ठीक है, अच्छा, वह ताप मतलब दोनों का ताप वहां पर समान रहेगा। ठीक है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं तापीय साम्य में होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग पदार्थ का गलनांक कहते हैं। एक और तरीका से परिभाषा, ये देखिए 9 क्लास का परिभाषा है, या आपका 11 क्लास का परिभाषा है। ठीक है, अच्छा, मानक वायुमंडलीय ताप पर किसी पदार्थ के गलनांक को सामान्य गलनांक कहेंगे। ठीक है, अच्छा, वाष्पन किसको बोलते हैं? तो वाष्पन मतलब अभी जस्ट हम लोग देखें, वाष्पन किसको बोले हैं? तो द्रव से गैस बना हुआ है ना। जैसे पानी है, जैसे पानी को आप छोड़ दिए तो अपने आप वो द्रव से गैस बन जाएगा। ठीक है, या तो गर्म भी करेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर पदार्थ की अवस्था, द्रव अवस्था तथा द्रव तथा वाष्प दोनों अवस्थाएं तापीय साम्य में परस्पर सहवर्ती होती है ना, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ का क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ का क्वथनांक। ठीक है, यह दाब पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मानक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ का क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन। तो कुछ पदार्थ ऐसा होता है ना कि ठोस और सीधे सीधा गैस बन जाएगा, द्रव नहीं बनेगा, ठोस से सीधे सीधा क्या बन जाएगा? गैस। कुछ भी अवशिष्ट छोड़े बिना सीधे ठोस से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातज के उदाहरण कौन कौन है? कपूर है, ठीक है, और ठोस CO2 है, इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शुष्क बर्फ भी कहते हैं, याद रखिएगा, शुष्क बर्फ ये क्या कहते हैं ना। अच्छा, नैप्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है। आई बात याद है कि दाब के सही मात्रक हम लोग पास्कल जान रहे हैं बहुत पहले से। दाब के सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय या गैसीय दाब का मात्रक आपको याद रखना है एटीएम, एक हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब ये एटीएम और पास्कल में क्या संबंध है? एक एटमॉस्फेयर बराबर याद रखेंगे 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।